आज हमारे साथ भोलानाथ सिंह हैं और शिक्षा जगत से बिलोंग करते हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है। लगातार कई लोग सवाल उठाते हैं कि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और यहाँ उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलती है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर यहाँ के बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे? बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो मुख्य रूप से ये कहना है कि यहाँ पर जितने कोचिंग संस्थान खुल गए हैं, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कोई भी ट्यूशन की टाइमिंग 9 साढ़े 9 तक रहती थी। उसके बाद लड़के स्कूल में जाते थे और स्कूल में पढ़ाई होती थी। अब है कि कोचिंग संस्थान सवेरे 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पढ़ाई करती है, तो अच्छे टीचर रहते हुए भी संस्थान में लड़के उदासीन हो गए हैं जाने से। एक चीज, दूसरी चीज कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 60% एजुकेशन एफिलिएटेड कॉलेज से मिलता है, चाहे वो एफिलिएटेड मैट्रिक का हो या इंटर एफिलिएटेड या डिग्री। खास करके डिग्री एफिलिएटेड कॉलेज है जिसमें अच्छे अच्छे शिक्षक भी हैं, उनके पास उचित संसाधन भी है जो कि गवर्नमेंट के उस तरह के कॉलेजेस में नहीं है। इसके बावजूद भी उन शिक्षकों को सरकार आज 35 वर्षों से बिना वेतन के रख रही है। 2008 में वेतन आधारित अनुदान नीतीश जी ने शुरू किया, लेकिन वेतन आधारित अनुदान जो है, रिजल्ट आधारित अनुदान, उसकी स्थिति ये है कि आज 7 वर्षों का अनुदान बकाया है। कोई भी शिक्षक जो एमए पीएचडी किए हुए भूखे रह के पढ़ाई नहीं करेगा। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का लोकल मैनेजमेंट है, उनका दोहन करता है। तो उस स्थिति में सरकार को चाहिए कि जो अनुदान दे रहे हैं उस अनुदान को वहाँ का जो रिसोर्सेस है मिला करके उनको एक मानदेय निश्चित कर दिया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का उचित विकास हो जाएगा। जो लड़के गरीब हैं बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ने से। रही बात क्वालिटी शिक्षा के, क्वालिटी शिक्षा में तो कुछ डिटेरियोरेशन हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी का जो पहले गरिमा थी, आज गरिमा नहीं है। उसके पीछे सरकारी मंशा भी उसमें इन्वॉल्व है। सरकार के तरफ से वो उदासीनता हो गई, कुछ अराजक तत्वों का जमावड़ा हो गया। पटना हॉस्टल में कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद लड़के पढ़ाई के ख्याल से बाहर जाने लगे। अब स्थिति कुछ सुधर रही है। इधर विद्यार्थी परिषद वगैरह संज्ञान लेकर के लड़ रहे हैं कि हाँ हमारा जो क्वालिटी है वो पुनः स्थापित हो। तो इस तरह से अगर सुधार होगा तो शिक्षा में सुधार होगा। अब शिक्षा जो है 2 स्तरों में चल रहा है, एक तो है ऑफलाइन चल रहा है, एक ऑनलाइन चल रहा है। तो दोनों शिक्षा में बेहतर कौन सी शिक्षा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखिए, बेहतर शिक्षा तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन शिक्षा में जो सामने टीचर पढ़ाते हैं और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनकी मनोदशा देख करके लड़कों को शिक्षा दी जाती है। हम लोग भी एमए पीएचडी सब किए ऑफलाइन से ही। ऑनलाइन तो एक कोरोना काल में प्रारंभ हुआ और अब वो एक परंपरा बन गई है। ऑनलाइन उतना उपयुक्त नहीं है जितना ऑफलाइन। तो बिहार सरकार जिस तरह से कॉलेज में चाहे स्कूलों में जिस तरह से मिड डे मील, आप तो जानते हैं कि मिड डे मील चल रहा है, तो ज्यादातर ग्रामीण इलाके के बच्चे को मिड डे मील से नुकसान है या फायदा? मिड डे मील से तो 100% नुकसान है। उससे है कि सारी शिक्षा व्यवस्था नीचे जो प्राथमिक है वो चौपट हो रही है। टीचर जो हैं वो सब जो खाना बनवाना, खाना बांटना, और उसी में कुछ भ्रष्टाचार भी है कि जो हम ज्यादा लड़के को लिख के देंगे बचाएंगे, और जो पदाधिकारी लोग इंस्पेक्शन में जाते हैं उनका भी कमीशन बंधा हुआ है। एक बार चले गए तो कुछ न कुछ कमी मिल ही जाती है। तो सरकार को चाहिए कि जो खाना बनाने की व्यवस्था है, आप गरीब बच्चों को मदद कीजिए लेकिन उनको कैश में दे दीजिए ताकि वो घर से बना करके खा करके पढ़ के आवे, और टीचर 100% पढ़ाने में रहे। और टीचरों को जो अन्य काम में लगा दिया जाता है प्राथमिक शिक्षा के, उससे भी शिक्षा प्रभावित हो रही है। एक लास्ट सवाल है सर कि जिस तरह से शिक्षक का 2 क्वालिटी है, एक बीपीएससी का है, एक पंचायत स्तर से चुन के कुछ दिन पहले बहुत पिछले साल उसमें शिक्षक बहाली हुई, तो दोनों में क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन इससे शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है या ऊपर उठा? देखिए, नहीं, जो बीपीएससी से बहाली हुई है और जो पहले पंचायत शिक्षक से आए हैं उसमें भी 100% खराब नहीं है। उसमें भी कुछ योग्यता है, लेकिन परसेंटेज उसमें जो मार्क्स उस समय बिहार की शिक्षा में जान रहे हैं कि पढ़ाई नहीं, रिजल्ट मिल रहा था,
तो रिजल्ट मिला तो उसके तहत आएंगे तो उनकी क्वालिटी कुछ कम है। लेकिन बीपीएससी से जो आए हैं वो सही टीचर हैं, जानकार हैं। अगर उनको उचित माहौल मिले तो हमारी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। सर एक सवाल और, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में शिक्षा का स्तर में अगर कितना गिरावट हुआ है या कितना अच्छा हुआ? देखिए, इनफैक्ट नीतीश कुमार से आने में शिक्षा के साथ साथ मैं समग्र बिहार की बात कर रहा हूँ, तो नीतीश कुमार जी से बिहार की स्थिति में सुधार हुई है। बात रही शिक्षा की, तो उसमें जो शुरू हुआ था लालू जी के समय में पंचायत शिक्षक, तो वो आ गए तो बिना क्वालिटी के तो वो आ गए। अब नीतीश जी उनको निकाले कैसे, तो उनको कंटिन्यू किए। लेकिन इन्होंने जो अभी बीपीएससी से शुरू किया है, ये आने वाले 5 वर्षों के बाद शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगी, प्राथमिक शिक्षा में। और नीतीश जी का शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा, 3 चीज इनके कार्यकाल में बेहतर हुआ। और सड़क भी। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भोलानाथ सिंह है। मैं एक्स प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ, ठाकुर बीडी सिन्हा, जनता कॉलेज अकौना गो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिक्षा के स्तर पे बातचीत बिहार से। क्या कुछ आप इस बारे में समझते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।